नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान चैनल के एक और वीडियो में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे। शेयर मार्केट में निवेश करना आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, एनहांस कर सकता है। और शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। लोग जबकि ये समझते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाना चाहिए, हमें डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। सेबी के डिस्क्लोजर आते हैं, जगह जगह से हमें एक्सपर्ट बता रहे होते हैं कि आपको डायरेक्ट इक्विटीज़ में नहीं जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आपकी इक्विटी की सिलेक्शन अच्छी है, आपकी टाइमिंग अच्छी है, तो फिर आपको प्रॉफिट बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए एक विशेष उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने के लिए, उनको कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को बनाने के लिए। अभी रिसेंटली हम एक डेंटिस्ट के पास गए। वो डेंटिस्ट हमारे बहुत क्लोज हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, वो मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो मेरा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था दांत का, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कुछ गाइड करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देखना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फैंसी फाइनेंशियल टर्म्स समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी चाहे कॉमर्स की बैकग्राउंड है, चाहे मेडिसिन की बैकग्राउंड है, चाहे इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, चाहे लॉ की बैकग्राउंड है, चाहे आपकी किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि प्री रिक्विजिट है कि आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, या बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, या फिर आपको कोई और स्किल सेट आना चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस बहुत सिंपल होता है। और अगर हम एक 5 साल के 8 साल के बच्चे को भी बता दें कि कैसे इन्वेस्ट करना है, वो भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये फैक्ट है। मैं इस वीडियो में ये पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कितने आसान होती है। कुछ एक बातें पहले क्लियर कर देनी ठीक रहेंगी कि ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको कुछ खरीदने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हम केवल अपना एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं आपको। और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं बिल्कुल स्टॉक मार्केट में, तो छोटी कैपिटल से शुरू करें। आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और वो छोटी की कोई परिभाषा नहीं होती। वो 100, 500, 1000, 2000 रुपये भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, जो आपके हिसाब से छोटा हो। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसके लिए केवल आपको एक वेबसाइट पे लॉगिन चाहिए, और वो वेबसाइट है tradingview.com। मैं अभी आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने उसको यूज़ करना है। तो tradingview.com पे आप जाएंगे, आप निफ्टी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। शुरुआत में निफ्टी 50 शेयर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा शेयर आपके सेटअप में आ रहा है, और जैसे ही आपका सेटअप बनेगा आपको थोड़ा सा अमाउंट उस शेयर में इन्वेस्ट कर देना है। और इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाना है कम से कम 6 महीने के लिए। उसको आपने ट्रैक नहीं करना है, उसको देखना नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मेज़र नहीं करनी है। इस सिस्टम में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इस सिस्टम में प्रॉफिट बुक करेंगे जब हमें एक डिसेंट रिटर्न मिल जाएगी। जब हम ये देखेंगे कि हमारी जो रिटर्न है वो बैंक एफडीआर से कुछ ज़्यादा आ गई है, तब हम लिक्विडेट करने के सोचेंगे। वरना यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है दैट इज़ इनफाइनाइट। ये वेल्थ जनरेशन के लिए है। ये लगभग ऐसा है कि जैसे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई फ्लैट ले लेते हैं, तो हम मार्केट में जा के रोज़ उसकी कीमत नहीं पता करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल, या फिर इवन अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए हमने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो इस सिस्टम में आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, इमोशंस से बिल्कुल काम ना लें। 100% मैकेनिकल सिस्टम हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, बहुत सिंपल है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और हमने क्या किया, हमने एक इंडिकेटर लगाया जिसका कि नाम है 200 MA। आप यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाएंगे और लिखेंगे 200 MA। MA का मतलब होता है मूविंग एवरेज। हमें ये सबसे ऊपर एक इंडिकेटर दिख गया है, हमने इसी को प्लॉट कर लिया। और अब इस इंडिकेटर में जाके हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, और इसकी सेटिंग में जाने के बाद हम इसमें से ये ऊपर वाले 2 हटा देंगे, नीचे वाला लास्ट वाला रहने देंगे। ये 200 MA है,
और इसका रंग हरा है तो इसको हम नीला कर देंगे, क्योंकि हरे कैंडल स्टिक होती हैं तो देखने में कहीं कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे और बस ये हमारा एकमात्र इंडिकेटर इसमें लगना है। और हम वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। ये देखिए W लिखा हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। हमने क्या किया है, निफ्टी 50 शेयर्स की एक पूरी लिस्ट बना ली है और ये लिस्ट हमने अपने सामने लगा ली है। अब हमें केवल ये देखना है कि कौन से शेयर में ये 200 का मूविंग एवरेज या तो क्रॉस हो गया है या फिर टच हो गया है। तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे पहला शेयर यहाँ पे है अडानी एंटरप्राइजेस। तो अडानी एंटरप्राइजेस में ये जो 200 मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, ये टच होके क्रॉस भी हो गया। ये हमारे निवेश के लिए कैंडिडेट हो गया। हम अपना कुछ अमाउंट इसमें निवेश कर देंगे। अब वो चाहे 500 रुपये कर रहे हैं, चाहे आप 10,000 रुपये कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद अडानी पोर्ट में अभी ये सेटअप नहीं बना है। देखिए ये जो नीली लाइन है कितनी दूर है यहाँ से। फिर अपोलो हॉस्पिटल में नहीं बना। एशियन पेंट में हम जरूर इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब कंपनीज का बुरा समय आता है तो ही हमें उनमें निवेश करना चाहिए, और विशेष तौर पे बहुत अच्छी कंपनीज का, क्योंकि एशियन पेंट ब्लू चिप है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब जब ये बुरे समय में है तो हम इसमें निवेश जरूर करेंगे। अब एक्सिस बैंक में टाइम निकल चुका है, ये यहाँ पे लगभग 200 MA के पास आया और ऊपर चला गया। इसमें हम अभी नहीं निवेश करेंगे। बजाज फिनसर्व में अभी नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस देखिए कितने ब्यूटीफुली है, यहाँ पे 200 MA पे आया और उसके बाद रिकवर हो गया। अगर हम इसको नापने की कोशिश करें, लगभग 6,600 से ये लगभग 9,200 पे पहुँचा। और कितने दिन में पहुँचा, 18 नवंबर से 24 मार्च, लगभग 4 महीने में। देखिए कितनी अच्छी रिटर्न दी है। और BEL में नहीं करेंगे, ये हम ब्रिटानिया में कर सकते हैं। ब्रिटानिया ने वैसे अभी जंप लिया है तो इसमें कुछ निवेश किया जा सकता है। ये मैं आपको बस एक उदाहरण तौर पे दिखा रहा हूँ, ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डॉक्टर रेड्डी में देखिए ये अभी 200 MA टच किया है। और फिर आगे बढ़ते हैं। HCL टेक में देखिए अभी 200 MA टच हुआ है, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट बनता है। और हीरो मोटोकॉर्प, ये अभी थोड़े से बुरे समय में चल रही है कंपनी, और 6,200 से लेकर 3,300 पे इसकी प्राइस आ गई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इतनी बढ़िया कंपनी तुरंत रिकवरी भी दे दें। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट की, और अगर ये बुरे समय में चल रही है तो इसमें निवेश करना सोचा जा सकता है। अब ऐसे ही देखिए इंडसइंड बैंक अवॉइडेबल है, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो कंट्रोवर्सी से आपको दूर रहना है। इन्फोसिस का देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। इन्फोसिस में बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। और आगे बढ़ते रहें, इस ढंग से देखते नहीं। 50 शेयर देखने में आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। और इसमें देखें जैसे नेस्ले वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी है हमारे निफ्टी की, और टॉप परफॉर्मिंग है, रिसेशन फ्री है। पर जब ये बुरे समय में आई 2100 कुछ पे, तो इसमें निवेश करना बनता था। फिर आगे बढ़े हम, ONGC में रिकवरी आ चुकी है। अब ये देखिए रिलायंस जैसी अच्छी कंपनी, बढ़िया जड़ों वाली कंपनी, बढ़िया मैनेजमेंट वाली कंपनी, देखिए यहाँ पे 200 MA क्रॉस किया और तुरंत इसने रिकवरी दे दी। देखिए इस सिस्टम में हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा कहीं लॉस वॉस नज़र आए, पर ये टाइम टेस्टेड है। पिछले 30-40 साल से ये टेस्टेड है स्ट्रेटेजी, और जब ये रिटर्न देती है तो बहुत अच्छी रिटर्न देती है। और मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए। ये सिस्टम साल 2 साल के लिए नहीं है। ये सिस्टम है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे बढ़िया शेयर आ जाएं, ब्लू चिप्स आ जाएं, इंडिया के टॉप मोस्ट शेयर आ जाएं, जो कि आपको एक बहुत बढ़िया वेल्थ बना के दें और सेफ वे में बना के दें। क्योंकि इन शेयर्स की खास बात यह है कि अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता भी है तब भी ये शेयर्स स्टेबलाइज रहते हैं, और जब स्टॉक मार्केट रिकवर करता है तो ये बहुत खूबसूरती से ये स्टॉक जो है रिकवर कर जाते हैं। तो आप इस सिस्टम को एक बार स्टडी ज़रूर करिएगा, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और हम आपको एक ई-बुक के रूप में ये पूरी स्ट्रेटेजी दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में केवल यस लिखिएगा, YES। हम आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी की ई-बुक डिलीवर कर देंगे आपको। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे।